हेलो दोस्तों, बुक क्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की, जिसे लिखा है फ्रांसेस्क मिरालेस एंड हेक्टर गार्सिया ने। और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। इकी का अर्थ है जीवन और गई का अर्थ है मूल्य या कारण। इस प्रकार इकिगाई का अर्थ है जीने का कारण या जीवन का उद्देश्य। यह जापानी दर्शन एक सरल लेकिन गहरे जीवन के रहस्य को उजागर करता है। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा उद्देश्य मिल जाता है जिसके लिए वो हर सुबह उठना चाहता है, तो वह न केवल मानसिक रूप से संतुलित रहता है, बल्कि उसका शरीर भी लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। यह पुस्तक विशेष रूप से जापान के ओकिनावा द्वीप में रहने वाले लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर लिखी गई है, जहां दुनिया में सबसे अधिक शतायु 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग पाए जाते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस ने इस किताब में ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों और कैसे ये लोग इतने दीर्घायु, स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। इकिगाई सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण कला है, जिसमें काम, जुनून, सेवा और जीवन के उद्देश्य के बीच संतुलन का पाठ पढ़ाया गया है। ये पुस्तक ये सिखाती है कि जब हम वो करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, जो हमारी योग्यता के अनुसार होता है, जिसकी दुनिया को ज़रूरत होती है और जिसके लिए हमें मेहनताना मिलता है, तो हम अपने इकिगाई को जी रहे होते हैं। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस उद्देश्य में छिपा है जो हमारे दिल को प्रेरणा देता है। एक ऐसा उद्देश्य जो हमें हर दिन उत्साह से भर देता है, यही है इकिगाई। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, इकिगाई क्या है और ये जीवन में क्यों जरूरी है। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जो 4 महत्वपूर्ण पहलुओं के मिलन से बनती है। वो कार्य जिसे आप पसंद करते हैं, पैशन जिसमें आप अच्छे हैं, प्रोफेशन जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, मिशन और जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, वोकेशन। जब ये चारों एक साथ जुड़ते हैं तो वो स्थान हमारा इकिगाई बनता है, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारी रोज़ की प्रेरणा। इकिगाई कोई भव्य सपना नहीं है जिसे हासिल करना मुश्किल हो, बल्कि ये जीवन के छोटे छोटे सुखों और दैनिक कामों में छिपा होता है। उदाहरण के लिए, किसी को बागवानी में आनंद आता है, किसी को बच्चों को पढ़ाने में, तो किसी को खाना पकाने में। जब ये कार्य किसी के जीवन को अर्थ और आनंद देते हैं, तो वही व्यक्ति अपना इकिगाई जी रहा होता है। ये अवधारणा हमें ये सिखाती है कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना या केवल जुनून के पीछे भागना दीर्घकालिक संतोष नहीं दे सकता। जब हम वो करते हैं जो हमें पसंद है और वो दुनिया के लिए उपयोगी भी है, तो वो कार्य हमें आंतरिक खुशी, उद्देश्य और मानसिक शांति देता है। इकिगाई का मूल संदेश है, हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके भीतर से आपको खुशी दे और साथ ही दुनिया को भी लाभ पहुंचे। ओकिनावा के बुजुर्गों ने यही जीवन जिया है। वे छोटे छोटे कामों में आनंद ढूंढते हैं, जैसे सुबह सुबह बागवानी करना, दोस्तों से मिलना या हाथ से कोई चीज़ बनाना। ये दैनिक उद्देश्य ही उन्हें सक्रिय, खुश और दीर्घायु बनाता है। इसलिए इकिगाई केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो जीवन को सरल, सार्थक और सुंदर बनाता है। पॉइंट 2, छोटे सुखों में जीवन का आनंद लेना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। इकिगाई का एक मूल सिद्धांत यह है कि जीवन का आनंद भविष्य की किसी बड़ी सफलता में नहीं, बल्कि वर्तमान के छोटे छोटे क्षणों में छिपा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम जब वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और सराहना के साथ जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। ओकिनावा के लोग, जिन्हें दुनिया में सबसे अधिक दीर्घायु माना जाता है, अपने दिन की शुरुआत ध्यान, सरल व्यायाम और बगीचे की देखभाल जैसे शांत और उद्देश्यपूर्ण कार्यों से करते हैं। वे किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं रहते, न ही वे भविष्य को लेकर अधिक तनाव में रहते हैं। उनका विश्वास है कि जीवन में संतुलन और शांति तभी आती है जब हम पूरी तरह वर्तमान में मौजूद होते हैं। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि प्रकृति की सुंदरता को निहारना, एक कप चाय का स्वाद लेना, किसी प्रियजन से संवाद करना, ये सब भी हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद मिलेगी, जैसे एक अच्छी नौकरी, पैसा या प्रसिद्धि। लेकिन इस किताब के अनुसार वास्तविक खुशी और संतोष उन सरल क्षणों में होते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वर्तमान में जीने की ये कला हमें चिंता और तनाव से भी बचाती है। जब हम अपने पूरे ध्यान से किसी भी काम को करते हैं, तो उसमें खो जाना, जिसे फ्लो कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाती है। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि हर दिन के छोटे छोटे क्षणों को जिएं, सराहें और उनका आनंद लें। यही जीवन की सच्ची कला है, वर्तमान में जीना, और वही इकिगाई की आत्मा है। पॉइंट 3, फ्लो की स्थिति, अपने काम में पूरी तरह डूब जाना। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है फ्लो की स्थिति को प्राप्त करना। फ्लो वो अवस्था होती है जब आप किसी कार्य में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं रहता।
ये मन की ऐसी स्थिति होती है जहां आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा एक ही कार्य में केंद्रित होती है और उस पल में आप आनंद, संतुलन और गहरी तृप्ति का अनुभव करते हैं। फ्लो की स्थिति आमतौर पर तभी आती है जब आप ऐसा कार्य कर रहे हों जो आपकी रुचि के अनुकूल हो, आपकी क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण हो और जिसमें निरंतर सुधार की संभावना हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो कार्य बहुत बड़ा या दुनिया को बदल देने वाला हो। वो एक चित्र बनाना हो सकता है, कोई लेख लिखना, खाना बनाना या किसी तकनीकी समस्या को हल करना। ओकिनावा के लोगों में ये फ्लो की भावना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। वे चाहे खेती करें या सिलाई कढ़ाई, हर काम को ध्यान और समर्पण के साथ करते हैं। इस स्थिति में रहना उन्हें मानसिक रूप से संतुलित और शारीरिक रूप से सक्रिय बनाता है। इकिगाई का ये पहलू हमें ये सिखाता है कि जब हम अपनी दिनचर्या के कार्यों को भी पूरे मन से करते हैं, तब वे कार्य साधारण नहीं रह जाते, वे ध्यान और आनंद का माध्यम बन जाते हैं। फ्लो की स्थिति हमारी उत्पादकता, रचनात्मकता और मानसिक सुख को कई गुना बढ़ा देती है। फ्लो प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कार्य के बीच आने वाले व्यवधानों को दूर करें, फ़ोन या सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और खुद को पूरी तरह उस पल में समर्पित करें। जब ये आदत बन जाती है तो हर दिन एक प्रेरणादायक अनुभव बन सकता है। इसलिए इकिगाई हमें सिखाता है कि फ्लो केवल काम का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पॉइंट 4, दीर्घायु का रहस्य, जीवन शैली और आदतों का योगदान। इकिगाई का एक अहम पक्ष है दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना और इसके पीछे छिपे रहस्यों को समझना। जापान के ओकिनावा द्वीप के बुजुर्ग, जो अक्सर 100 वर्ष से अधिक जीते हैं, ये प्रमाण है कि कैसे सरल लेकिन संतुलित जीवन शैली हमारे जीवन को लंबा और गुणवत्ता से भरपूर बना सकती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि इन बुजुर्गों की जीवन शैली में कुछ सामान्य बातें हैं, जैसे हर दिन हल्का फुल्का व्यायाम, संतुलित आहार, अच्छी नींद, नियमित दिनचर्या और सामाजिक संबंधों को महत्व देना। वे न तो बहुत अधिक खाते हैं और न ही जीवन में कोई जल्दीबाजी दिखाते हैं। उनका एक प्रसिद्ध नियम है हरा हाचीबू, जिसका अर्थ है भोजन को 100% पेट भरने से पहले 80% पर रोक देना। यह आदत न केवल पाचन को बेहतर बनाती है, बल्कि शरीर पर अतिरिक्त भार भी नहीं डालती। साथ ही वे प्रकृति के करीब रहते हैं, बागवानी करते हैं, लंबी सैर पर जाते हैं और धूप में समय बिताते हैं। ये सब न केवल उनके शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक बनाए रखता है। तनाव से दूर रहना, छोटी छोटी बातों में खुशी पाना और संतुलन बनाए रखना, यही उनकी जीवन शैली का मूल है। इकिगाई हमें सिखाता है कि स्वस्थ और लंबा जीवन सिर्फ जिम या दवाओं से नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसलों और आदतों में छिपा होता है। जैसे समय पर सोना, ताज़ा और हल्का खाना, संबंधों को निभाना और अपने जीवन के उद्देश्य को जानना। इसलिए अगर हम दीर्घायु और आनंदपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो इकिगाई के अनुसार हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखकर संतुलित जीवन जीना चाहिए। पॉइंट 5, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, मीनिंगफुल लिविंग। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन ही असली जीवन है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई गहरा उद्देश्य होता है, तो वो न केवल खुश रहता है, बल्कि मुश्किलों का सामना भी अधिक हिम्मत और धैर्य के साथ करता है। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होने से हमें हर सुबह उठने की वजह मिलती है। यही इकिगाई का मूल मंत्र है। उद्देश्य केवल कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जैसे कि अमीर बनना या दुनिया बदलना। ये किसी का दूसरों की मदद करना हो सकता है, बच्चों को पढ़ाना, संगीत बनाना या परिवार की देखभाल करना भी हो सकता है। जब हम वो करते हैं जिससे हमें गहरा संतोष मिलता है और जो दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाता है, तब वो कार्य हमारे लिए इकिगाई बन जाता है। जिन लोगों का इकिगाई स्पष्ट होता है, वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर होते हैं, तनाव कम अनुभव करते हैं और जीवन के हर पल को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीते हैं। वे कठिनाइयों को सिर्फ समस्या नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की ओर एक कदम मानते हैं। ये उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का इकिगाई है लोगों की सेवा करना, तो वो डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक के रूप में काम करके उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसी तरह जो लोग कला में अपना इकिगाई पाते हैं, वे चित्रकारी, लेखन या संगीत के माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता देते हैं। इकिगाई हमें ये समझाता है कि सिर्फ जीवित रहना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीना ज़रूरी है। और जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो हर दिन आपके लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। पॉइंट 6, सामाजिक संबंधों का महत्व, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। इकिगाई ये स्पष्ट करता है कि सामाजिक संबंधों का हमारे जीवन की खुशी, मानसिक संतुलन और दीर्घायु पर गहरा प्रभाव होता है। जापान के ओकिनावा द्वीप में, जहाँ के लोग लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं, वहाँ मोआई नाम की एक परंपरा है, एक ऐसा छोटा समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। ये समूह भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग के प्रतीक होते हैं।
इकिगाई हमें बताता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और अकेलापन केवल एक भावनात्मक अवस्था नहीं बल्कि ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। जब हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव बांट सकते हैं तो हम भीतर से मजबूत महसूस करते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि रिश्ते केवल परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं होते। समुदाय, पड़ोसी, सहकर्मी और अन्य सभी लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं उनके साथ सकारात्मक संबंध भी हमारे जीवन में इकिगाई को मजबूत करते हैं। एक अच्छा संवाद, दूसरों की मदद करना, कृतज्ञता जताना, ये सब सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं जो हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। सामाजिक रिश्तों के जरिए हमें ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये समर्थन और अपनापन हमें तनाव, अकेलेपन और निराशा से बाहर निकाल सकता है। जो लोग समाज से जुड़े रहते हैं वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर रहते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि जीवन में उद्देश्य केवल हमारे काम में नहीं बल्कि हमारे रिश्तों में भी छिपा होता है। जब हम दूसरों की खुशी में हिस्सा लेते हैं तब हम अपने भीतर की खुशी और संतोष को भी गहराई से महसूस करते हैं। पॉइंट 7, सरलता और वर्तमान में जीने की कला, सिंप्लिसिटी एंड लिविंग इन द प्रेजेंट। इकिगाई का एक और केंद्रीय सिद्धांत है सरल जीवन जीना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां लोग हमेशा भविष्य की चिंता या भूतकाल की यादों में उलझे रहते हैं, वहीं इकिगाई हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और आनंद अब के पल में ही मिलते हैं। सरलता का अर्थ है अपने जीवन से अनावश्यक चीज़ों को हटाना, दिखावे से दूर रहना और उन चीज़ों पर ध्यान देना जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जापानी संस्कृति में ये सोच गहराई से जुड़ी है, चाहे वो घर की सजावट हो, खान पान हो या दैनिक दिनचर्या। जितना सरल जीवन होगा उतनी ही कम उलझनें होंगी और उतना ही अधिक मानसिक स्थान हमारे उद्देश्य इकिगाई को जानने के लिए होगा। वर्तमान में जीना यानी माइंडफुलनेस, यानी हर कार्य को पूरे ध्यान और शांति से करना, चाहे वो चाय बनाना हो, किताब पढ़ना हो या परिवार के साथ समय बिताना। जब हम पूरी तरह उस पल में होते हैं तब जीवन की सुंदरता को महसूस कर पाते हैं। यही अवस्था तनाव को कम करती है, चिंता को दूर करती है और संतुलन बनाए रखती है। इकिगाई ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारा जीवन तभी संतुलित हो सकता है जब हम अपने बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर अपने भीतर की दुनिया को समझें और स्वीकार करें। यह आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया हमें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर निकट लाती है। इसलिए इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन को जटिल नहीं बनाना चाहिए। सरलता, शांति और वर्तमान क्षण में जीना ही असली आनंद की कुंजी है। पॉइंट 8, प्रवाह की अवस्था, फ्लो स्टेट, पूरी लगन से कार्य में डूब जाना। इकिगाई का एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत है प्रवाह की अवस्था, या जिसे अंग्रेजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये वो अवस्था है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में इस कदर डूब जाता है कि समय, थकावट और बाहरी दुनिया का भान तक नहीं रहता। वो कार्य न केवल आनंददायक होता है बल्कि व्यक्ति की पूरी ऊर्जा और रचनात्मकता उसमें लग जाती है। फ्लो की अवधारणा को मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने प्रस्तुत किया था और इकिगाई इस सिद्धांत को आत्मसात करता है। जब हम ऐसे काम करते हैं जो न हमारी क्षमता से बहुत नीचे होते हैं और न ही बहुत ऊपर, तब हम फ्लो की स्थिति में पहुंचते हैं। इस स्थिति में हम न तो ऊबते हैं और न ही तनाव में होते हैं बल्कि एक संतुलन में रहते हैं जहां चुनौती और कौशल बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए, एक चित्रकार जब पेंटिंग कर रहा होता है, एक लेखक जब लिख रहा होता है या एक शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाने में मग्न होता है, तब वे फ्लो की अवस्था में होते हैं। यह अवस्था हमारी सृजनात्मकता, आत्मविश्वास और कार्य की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देती है। इकिगाई कहता है कि जब हम अपने उद्देश्य वाले काम को फ्लो के साथ करते हैं तब वो कार्य केवल काम नहीं रहता बल्कि एक आनंददायक अनुभव बन जाता है। ये न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आत्मसंतोष के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। फ्लो में रहकर किया गया कार्य हमें भीतर से ऊर्जा देता है और थकान के बावजूद सुकून महसूस कराता है। यही वो अवस्था है जहां इकिगाई पूरी तरह प्रकट होता है, जब हम अपने पसंदीदा कार्य में इस तरह डूब जाते हैं कि वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। पॉइंट 9, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल का महत्व। इकिगाई के अनुसार लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है। ओकिनावा के लोग जो 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हैं, वे ये साबित करते हैं कि साधारण लेकिन निरंतर स्वास्थ्यपूर्ण आदतें ही सच्चे दीर्घायु जीवन का आधार हैं। इकिगाई में स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली के 3 मुख्य स्तंभ माने गए हैं: संतुलित आहार, नियमित हल्का व्यायाम और सकारात्मक सोच। जापान में लोग ज्यादा खाते नहीं हैं बल्कि हरा हाचिबू का पालन करते हैं, यानी पेट 80% भरने पर खाना बंद कर देना। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मोटापा और बीमारियां भी दूर रहती हैं।
दूसरा स्तंभ है हल्का व्यायाम। ओकिनावा के वृद्ध लोग भी हर दिन बगीचे में काम करते हैं, टहलते हैं, अपने छोटे काम खुद करते हैं। उनका जीवन गतिशील होता है, लेकिन थकाने वाला नहीं। यही संतुलन शरीर को चुस्त और दिमाग को तेज बनाए रखता है। तीसरा है मन की सकारात्मकता। इकिगाई कहता है कि खुशी, कृतज्ञता और छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढने की आदत हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है। जब हम रोज जागते हैं किसी उद्देश्य के साथ और अपना शरीर मन संतुलित रखते हैं, तो जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि स्वास्थ्य कोई जटिल लक्ष्य नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। क्या खाया, कितना चला, कितना सोचा, कितना मुस्कराया। और जब ये सब मिलते हैं, तभी हम अपने इकिगाई को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जी पाते हैं। पॉइंट 10, जीवन में संतुलन, बैलेंस इन लाइफ। इकिगाई का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जीवन में संतुलन। ये वो स्थिति है जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार, काम और शौक के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखता है। ओकिनावा के लोग जिस तरह से लंबी उम्र जीते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये संतुलन है जो वे अपने जीवन में बनाए रखते हैं। इकिगाई ये समझाता है कि हमें कभी भी एक पक्ष को दूसरे की कीमत पर प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। यदि आप केवल काम में ही डूबे रहते हैं और अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकालते, तो ये जीवन असंतुलित हो सकता है। दूसरी ओर, यदि आप हर समय खुद को या अपने शौक को प्राथमिकता देते हैं, तो भी यह असंतुलन का संकेत हो सकता है। संतुलन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को बराबरी से समय दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हमेशा अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीना। उदाहरण के लिए, यदि आप काम में व्यस्त हैं, तो अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ घंटे निर्धारित करें। अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी न भूलें। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के विभिन्न हिस्सों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो जीवन अधिक संतुष्ट और पूर्ण होता है। ये संतुलन हमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे जीवन का हर पहलू समृद्ध और सुखद बन जाता है। निष्कर्ष, इकिगाई की किताब हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को खोजने की प्रेरणा देती है। ये पुस्तक केवल मानसिक शांति और खुशहाल जीवन जीने के तरीके नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से जीवन को देखने का नजरिया प्रदान करती है। जब हम अपने जीवन में इकिगाई को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इकिगाई का मूल सिद्धांत ये है कि हमें वो काम करना चाहिए जो न केवल हमारे लिए सही हो, बल्कि जो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। ये काम हमारी आत्मा और शरीर को संतुष्टि दे, और इस प्रक्रिया में हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। यदि हम जीवन में उद्देश्य, संतुलन और सरलता बनाए रखते हैं, तो ये हमें दीर्घायु, खुशी और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा सामाजिक संबंधों की अहमियत, स्वस्थ जीवन शैली और फ्लो की अवस्था जैसे सिद्धांत भी इकिगाई के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये सभी सिद्धांत हमारे जीवन को दिशा देने का काम करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और पूर्ण रूप से जी पाते हैं। अंत में इकिगाई हमें ये सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि अपने उद्देश्य की खोज, सरलता और संतुलन में ही मिलती है। ये किताब न केवल जापानी संस्कृति के बारे में बताती है, बल्कि हमें ये समझाती है कि जीवन को जीने का तरीका सरल और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, और ये जीवन के हर पहलू को समृद्ध और आनंदपूर्ण बना सकता है।